आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से सेक्शन 9 जो है प्रॉमिज एक्सप्रेस एंड इम्प्लॉयड। स्पष्ट और अंतर्निहित। इसकी जो डिफिनेशन दी गई है वो इस प्रकार से, जो सेक्शन 9 की डिफिनेशन वो इस प्रकार से है। इन सो फार एज proposal or acceptance proposal or acceptance of a promise is made in words ये लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है। इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस is said to be expressed। जो इम्प्लाइड प्रॉमिस की परिभाषा दी गई वो इस प्रकार से है। इन सो फार एज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस proposal and acceptance is met other than the words the promise said to be implied। The promise is said to be implied। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? जो एक्सप्रेस प्रॉमिस होता है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ट्रांसैक्शन, जो एक्सेप्टेंस प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का ट्रांसैक्शन बहुत ही क्लियर होता है एमंग द पार्टी, जो भी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे मैं कहूँ, मैं एक दुकान पर जाता हूँ, वहाँ डिस्प्ले रहता है कि ये टीवी 50,000 रुपए का है, और मैं दुकानदार से कहूँ कि ये टीवी मैं आपका 50,000 रुपए में खरीदता हूँ, और दुकानदार बोलता है कि यस आई सोल्ड टू यू। तो ये ट्रांसैक्शन बहुत ही क्लियर है। तो ये जो वादा है, ये वादा का जो एक्सेप्टेंस एंड जो प्रपोजल है बहुत ही क्लियर है। तो इसे एक्सप्रेस प्रॉमिस हम लोग कहते हैं, एक्सप्रेस वादा कहते हैं। यह रिटर्न भी हो सकता है, ये मौखिक रूप से हो सकता है। हम लोग जब टेंडर साइन करते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट साइन करते हैं जिसमें एग्रीमेंट होता है, तो ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट या एक्सप्रेस प्रॉमिस कहे जाते हैं। एक्सप्रेस प्रॉमिस, ये प्रॉमिस इज एक्सप्रेस्ड व्हेन ए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज क्लियरली स्टेटेड इन वर्ड्स either spoken or written, और फॉर एग्जाम्पल साइनिंग ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट और वर्बली एग्रीइंग टू द टर्म्स। तो हमारा ये एक्सप्रेस प्रॉमिस होता है। जो इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है वो अंतर्निहित होता है। एक्शन बाय कंडक्ट, एक्शन या परिस्थिति जन की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रॉमिस, ये वादा उभर के आता है। ये प्रॉमिस इज इम्प्लाइड प्रॉमिस, ये प्रॉमिस इज इम्प्लाइड
when the proposal or acceptance is inferred from conduct, actions or circumstances of the parties. उनके conduct, उनका जो आचरण है, उनका जो एक्शन है या परिस्थिति जन्य जो है उससे जो उभर के आता है वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है विदाउट एक्सप्लिसिट वर्ड. दिस ऑफन अराइजेज फ्रॉम द बिहेवियर और सिचुएशंस रादर देन ए डायरेक्ट स्टेटमेंट. और जैसे हम किसी वे ब्रिज पे अपनी गाड़ी लेके चले गए तो ऑलरेडी एक कंडक्ट हो गया कि मुझे क्या कहते हैं तोलने का उसको पैसा देना है और उस बंदे को हमारी गाड़ी को तोलना है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसैक्शन और इम्प्लाइड ट्रांसैक्शन वेयर डायरेक्ट कोई एग्रीमेंट एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता है. ये अंतर्निहित या निहित प्रॉमिस कहा जाता है. तो एग्जाम्पल से समझते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल. अनीता वॉक्स इनटू स्टोर, सीज ए लैपटॉप प्राइस ₹50,000. She tells the shopkeeper, I will buy this laptop for 50,000. वो 50,000 उस पर लिखा था, काउंटर ऑफर नहीं है. वो बोलती है कि हमको 50,000 में उसको खरीदना है. एंड द शॉपकीपर सेज सोल्ड. उसने कहा यस, आपको मैंने बेचा. दे बोथ ऑलरेडी स्टेट देयर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन द वर्ड्स. तो ये स्ट्रिक्ट हमारा जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक्सेप्टेंस और प्रपोजल या एक्सप्रेस प्रॉमिस है जिसमें एक्सप्रेस और प्रपोजल स्पष्ट है कि 50,000 में खरीदना और उन्होंने 50,000 में बेचना है. इसमें दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेटेड थ्रू वर्ड्स. ए फॉर्मल एग्रीमेंट लाइक ए साइंड परचेज रिसिप्ट वुड आल्सो बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ये जो हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो लीगल है वाइड नहीं होना चाहिए. जो जो एंट्री कर रहा है वो कैपेसिटी उसकी देखी जाती है, whether he can take or not. वो एग्रीमेंट हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे दिए गए वहां से हम लोग निकालेंगे. बट यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा होता है वह बहुत ही एक्सेप्टेंस का हो या प्रस्तावना का हो, वो बहुत ही क्लियरली स्टेटेड रहता है. सेकेंड एग्जाम्पल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का है. Raj enters a bus and travels from one station to another. He does not verbally agree to pay the fare, but by boarding the bus, he implicitly, indirectly अंतर्निहित हो गया कि agrees to the terms of the service, paying the fare for the journey. जैसे वो बस में बोर्ड करता है, इट मीन्स उसको बताने की जरूरत नहीं है जो बस का फेयर होगा. He agrees to pay. The bus authority, by allowing him to board, implicitly agrees to provide the transport service. और बस अथॉरिटी ने उसको बस में जाने दिया या टिकट जो उसने काउंटर से लिया होगा उसको चेक करके जाने दिया, तो उससे वो एग्री हो गए कि उसको जो स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान जाना है उसको ले जाएंगे. तो ये दोनों का एग्रीमेंट इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहा जाएगा. यहाँ पे ऐसा कोई रिटेन या स्पोकन एग्रीमेंट नहीं है, बट जस्ट बाई डूइंग द एक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है. दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर इन्फर्ड फ्रॉम द Raj action of boarding the bus and the authority conduct of providing the service. With this, we completed section 9 of the Indian Contract Act, that is chapter 1. We will take up chapter 2 in the coming video. Thank you.